नमस्कार दोस्तों, आज हम कक्षा 10 की अवक्रिया संतुलन के बारे में सीखेंगे। हमारे पास एक असंतुलित अवक्रिया है Ca3PO4 का होल ट्वाइस प्लस SiO2। अवक्रिया आगे बढ़ाई गई है P4O10 प्लस CaSiO3। इस अवक्रिया को संतुलित करने के लिए NCERT में एक टेबल बताई गई है। तत्वों के प्रतीक, अभिकारक की परमाणु संख्या, उत्पाद के परमाणु संख्या। इसमें अभिकारक और उत्पाद की परमाणु संख्याएं लिखेंगे। इधर हम इस अवक्रिया में जो तत्वों के प्रतीक चिन्ह दिए गए हैं उनको यहाँ प्रदर्शित कर लेंगे। कैल्शियम, फास्फोरस, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। अब इनके परमाणु संख्याएं लिखते हैं। कैल्शियम की 3 है, P का 2, ऑक्सीजन 2 जगह है तो दोनों को अलग अलग लिखेंगे, दोनों को जोड़ करके नहीं लिख देंगे। इस चीज़ को विशेष ध्यान देंगे। दोनों ऑक्सीजन के परमाणुओं को जोड़ेंगे नहीं, दोनों को अलग अलग ही लिखना है। तो इस 4 का गुणा इसके होल ट्वाइस में करेंगे तो 4 दूनी 8 धन, ये अलग है तो इसको अलग ही लिखेंगे 2। सिलिकॉन 1। इसी प्रकार उत्पाद का लिख लेंगे। फास्फोरस 4, ऑक्सीजन भी 2 तरफ है 10 और 3 तो इसको भी उसी प्रकार अलग अलग लिख लेंगे 3। कैल्शियम 1 और सिलिकॉन 1। सबसे पहले इसे संतुलित करने के लिए हमें ये देख लें कि हमारे असंतुलित समीकरण में सबसे ज़्यादा परमाणु संख्या किसकी है। तो हम देख पा रहे हैं कि फास्फोरस की 4 है। ऑक्सीजन अगर जोड़ते हैं तो ये 10 होता है, इधर 13 होता है, तो इन्हें हमें जोड़ना नहीं है, इसलिए हमारे पास सबसे बड़ी संख्या भी 4 है। तो हम पहले इसी को संतुलित करेंगे। तो इसके संतुलन के लिए हम अभिकारक के उत्पाद में 2 का, फास्फोरस में 2 का गुणा कर देंगे। अब जैसे ही हमने इसमें गुणा किया तो हम अपने समीकरण में देख पा रहे हैं कि फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ और कैल्शियम के साथ भी जुड़ा हुआ है, तो उतनी ही संख्या का गुणा हमें कैल्शियम में और फास्फोरस में कर देना। इसके पश्चात हम देख रहे हैं कि हमारे उत्पाद में कैल्शियम ऑक्सीजन में असंतुलित हुए हैं, इनको भी संतुलित करेंगे। तो कैल्शियम को संतुलित करने के लिए हमें 3 दूनी 6, यानी हमें 6 परमाणु की ज़रूरत है। तो 1 में यदि हम 6 का गुणा कर दें तो यह कैल्शियम संतुलित हो जाएगा। इसी प्रकार जिस प्रकार हमने इधर देखा था कि फास्फोरस के साथ कैल्शियम और ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, उसी प्रकार कैल्शियम के साथ सिलिकॉन और ऑक्सीजन भी जुड़े हुए हैं उत्पाद में। तो इनमें भी उतने का ही गुणा होगा जितने का हमने इस कैल्शियम में किया है। तो 3 परमाणु वाले ऑक्सीजन में भी हम 6 का गुणा करेंगे और सिलिकॉन में भी 6 का गुणा करेंगे। ध्यान दीजिएगा, नंबर बदलेंगे नहीं, उसी संख्या को गुणा करना है जिस संख्या का हमने एक तत्व में किया हुआ है। इसके बाद सिलिकॉन हमारा असंतुलित हो गया अभिकारक में। इसे संतुलित करने के लिए हमें इस पर 6 का गुणा करना होगा, तो इस 6 का गुणा हो गया। अब सिलिकॉन के साथ ऑक्सीजन 2 परमाणु वाला जुड़ा हुआ है, तो 2 परमाणु वाले ऑक्सीजन में भी 6 का गुणा कर देंगे। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारा समीकरण सारे तत्व संतुलित हैं। कैल्शियम 3 दूनी 6, इधर भी 6 हैं, 2 दूनी 4, इधर 4 हैं, 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12, तो 16 और 12 28।
इधर 36 18 10 28 6 कम 6, अर्थात हमारी सभी तत्वों की परमाणु संख्याएं संतुलित हैं। अब हम संतुलित समीकरण के रूप में इसे लिखते हैं, तो हो जाएगा 2Ca3PO4 का होल ट्वाइस प्लस 6SiO2 P4O10 प्लस 6CaSiO3। इस प्रकार हमारी अपक्रिया संतुलित हो जाती है और यह हमारी अपक्रिया संतुलित अपक्रिया कहलाएगी। धन्यवाद।